शान्ति। आज बाबाको 22 तारिकको बाणी छ। 22/3/2021 4मा बाबा बताउनुहुन्छ, मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। मीठे बच्चे, बाप को ज्ञानी तो आत्मा बच्चे ही प्रिय है, इसलिए बाप समान मास्टर ज्ञान सागर बनो। प्रश्न: कल्याणकारी युग में बाबा सभी बच्चों को कौन सी स्मृति दिलाते हैं? कल्याणकारी युगमा बाबाले सबै बच्चाहरूलाई कुन स्मृति दिलाउनुहुन्छ? उत्तर: बच्चे, तुम्हें अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुमने 5000 वर्ष में 84 जन्म लिए। यह तुम्हारा अंतिम जन्म है। वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए अब घर जाने की तैयारी करो। फिर सुखधाम में आएंगे। भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, लेकिन इस अंतिम जन्म में पवित्र बन बाप को याद करो। गीत छ: महफिल में जल उठी समा, परवानों के लिए प्रीत बनी है दुनिया, मर जाने के लिए। ओम शांति। बच्चों ने यह समझा कि भगवान एक है, गॉड इज वन। सभी आत्माओं का पिता एक है, उनको परम पिता परमात्मा कहा जाता है। सृष्टि का रचयिता एक है, अनेक हो नहीं सकते। इस सिद्धांत अनुसार मनुष्य अपने को भगवान कहला नहीं सकते। तुम अभी ईश्वरीय सर्विस के निमित्त बने हो। ईश्वर नई दुनिया स्थापन कर रहे हैं, जिसको सतयुग कहा जाता है। उसके लिए तुम लायक बन रहे हो। सतयुग में कोई पतित नहीं रहते। अभी तुम पावन बन रहे हो। कहते हैं पतित पावन में हूँ, और तुम बच्चों को श्रेष्ठ मत देता हूँ कि मुझ निराकार अपने बाप को याद करो। करने से तुम पतित तमोप्रधान से पावन सतप्रधान बन जाएंगे। याद रूपी योग अग्नि से तुम्हारे पाप नाश हो जाएंगे। साधु संत आदि तो कह देते हैं ईश्वर सर्वव्यापी है। एक तरफ कहते हैं भगवान एक है, फिर यहाँ तो बहुत अपने को भगवान कहलाते हैं। श्री श्री 108 जगत गुरु कहलाते हैं। अब जगत का गुरु तो एक ही बाप है, सारे जगत को पावन बनाने वाला एक परमात्मा सारी दुनिया को लिबरेट करता है दुख से। वही दुख हरता सुख करता है। मनुष्यों को यह नहीं कहा जा सकता है। यह भी तुम बच्चे समझते हो। यह है ही पतित दुनिया, सब पतित है। पावन दुनिया में है यथा राजा रानी तथा प्रजा। सतयुग में पूज्य महाराजा महारानी होते हैं, फिर भक्ति मार्ग में पुजारी बन जाते हैं। सतयुग में जो महाराजा महारानी है, उनकी जब 2 कला कम होती है तो राजा रानी कहा जाता है। यह सब बातें डिटेल की है, नहीं तो सेकंड में जीवन मुक्ति। बाबा समझाते हैं भल गृहस्थ व्यवहार में रहो, परंतु यह अंतिम जन्म पवित्र रहो। अब वानप्रस्थ अवस्था है। वानप्रस्थ व शांति धाम एक ही बात है। यहाँ आत्माएं ब्रह्म तत्व में रहती है, जिसको ब्रह्मांड कहा जाता है। वास्तव में आत्माएं कोई अंडे मिसल नहीं है। आत्मा तो स्टार है। बाबा ने समझाया है जो भी आत्माएं हैं इस ड्रामा में एक्टर्स है। जैसे एक्टर्स नाटक में ड्रेस बदल करते हैं, भिन्न भिन्न पार्ट बजाते हैं, यह भी बेहद का नाटक है। आत्माएं इस सृष्टि पर 5 तत्वों के बने हुए शरीर में प्रवेश कर पाठ बजाती है। शुरू से लेकर परमात्मा और ब्रह्मा विष्णु शंकर सब एक्टर्स है। नाटक में भिन्न भिन्न प्रकार की ड्रेस मिलती है पाठ बजाने। घर में आत्माएं सब शरीर के बिगड़ रहती है। फिर जब 5 तत्वों का शरीर तैयार होता है तब उनमें प्रवेश करती है। 84 शरीर मिलते हैं तो नाम भी इतने बदलते हैं। आत्मा का नाम एक है। अब शिव बाबा तो है ही पतित पावन, उनको अपना शरीर नहीं है, शरीर का आधार लेना पड़ता है। कहते हैं मेरा नाम शिव है। भल पुराने शरीर में आता हूँ, उनके शरीर का नाम अपना है, उनका व्यक्त नाम है, फिर अव्यक्ति नाम पड़ा है। एक धर्म वाले दूसरा धर्म वाले में जाते हैं तो नाम बदलता है। तुम भी शूद्र से ब्राह्मण धर्म में आए हो तो नाम बदला है। तुम लिखते हो शिव बाबा थ्रू ब्रह्मा। शिव बाबा परम पिता परमात्मा है, उनका नाम नहीं बदलता है। शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा स्थापन करा रहे हैं आदि सनातन देवी देवता धर्म की। फिर जो प्राय लोप हो गया है, जो पावन पूज्य थे वही पतित पुजारी बने हैं। 84 जन्म पूरे किए हैं और फिर से देवी देवता धर्म स्थापन होता है। गाया हुआ है परम पिता परमात्मा आकर के ब्रह्मा द्वारा फिर से स्थापन कराते हैं, तो ब्राह्मण जरूर चाहिए। ब्रह्मा और ब्राह्मण कहाँ से आए? शिव बाबा आकर ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं, कहते हैं हम तुम्हारे हैं। शिव बाबा के बच्चे तो हो ही, फिर ब्रह्मा द्वारा पुत्र हो जाते हो। पिता तो एक ही है सारी प्रजा का। इतने सब बच्चे कुमार कुमारियाँ हैं, उनको शिव बाबा ब्रह्मा द्वारा एडाप्ट करते हैं। मनुष्यों को पता थोड़ी है।
बाबा कर आदि सनातन देवी देवता धर्म स्थापन करते हैं। तो ऐसे नहीं कि नए सिर आते रहते हैं, जैसे दिखाते हैं प्रलय हुई फिर पत्ते पर सागर में आया, फिर यह सब कहानियाँ बनाई हुई है। यह वर्ल्ड की हिस्टोरियोग्राफी रिपीट होती रहती है। आत्मा अजर अमर अविनाशी है, उसमें पाठ भी अमर है, पाठ कभी घिसता नहीं है। सतयुग में वही लक्ष्मी नारायण की सूर्यवंशी राजधानी चलती आती है, कभी बदलती नहीं। दुनिया नई से पुरानी, पुरानी से नई होती रहती है। हर एक को अविनाशी पाठ मिला हुआ है। बाप कहते हैं भक्ति मार्ग में भक्त जिस जिस भावना से भक्ति करते हैं वैसा साक्षात्कार कराता हूँ। कोई को हनुमान का, गणेश का भी साक्षात्कार कराता हूँ, उनकी वह शुभ भावना पूरी करता हूँ। यह भी ड्रामा में नुता है। मनुष्य फिर समझते हैं कि भगवान सब में है, इसलिए सर्वव्यापी कह देते हैं। भक्तमाला भी है, मेल्स में नारद शिरोमणि गाया जाता है, फीमेल में मीरा। भक्तमाला अलग, रुद्रमाला अलग, ज्ञानमाला अलग है। भक्तों की माला कभी पूजते नहीं, रुद्रमाला पूजी जाती है। ऊपर है फूल मेरू, फिर है बच्चे जो राज्य गद्दी पर बैठते हैं। रुद्रमाला ही विष्णु की माला है, भक्तों की माला का सिर्फ गायन होता है। यह रुद्रमाला तो सब फेरते रहते हैं। तुम भक्त नहीं ज्ञानी हो, बाबा कहते हैं मुझे ज्ञानी तो आत्मा ही प्रिय लगते हैं। बाप ही ज्ञान का सागर है, तुम बच्चों को ज्ञान दे रहे हैं। माला भी तुम्हारी पूजी जाती है। 8 रत्नों का भी पूजन होता है, क्योंकि ज्ञानी तो आत्मा है तो उनका भी पूजा होता है। अंगूठी बनाकर पहनते हैं, क्योंकि यह भारत को स्वर्ग बनाते हैं। पांचवी दानर होते हैं जो उनका गायन है। 9वां दाना बीच में शिव बाबा को रखते हैं, उनको कहते हैं 9 रत्न। यह है डिटेल की समझानी। बाप तो सिर्फ कहते हैं बाप और बासे को याद करो तो तुम्हारे सब विकर्म विनाश हो जाएंगे और तुम चले जाएंगे। पतित आत्मा पावन दुनिया में जा न सके, यहाँ सब पतिता है। देवताओं के शरीर तो पवित्र निर्विकारी है, वह है पूज्य यथा राजा रानी तथा प्रजा पूज्य है। यहाँ सब है पुजारी। वहाँ दुख की बात नहीं, उनको कहा जाता है स्वर्ग सुखधाम। वहाँ सुख संपत्ति शांति सब थी, अब तो कुछ नहीं है, इसलिए इसको नरक उसको स्वर्ग कहा जाता है। हम आत्माएं शांतिधाम में रहने वाली है, वहाँ से यहाँ पाठ बजाने आए हैं। 84 जन्म भोगना पड़ता है। अभी दुखधाम ही फिर हम जाते हैं शांतिधाम, फिर सुखधाम में आएंगे। बाप सुखधाम का मालिक बनाने, मनुष्य से देवता बनाने का पुरुषार्थ करवा रहे हैं। तुम्हारा यह है पुरुषोत्तम संगम युग। बाबा कहते हैं मैं कल्प 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 के संगम युगे आता हूँ, युगे युगे नहीं आता हूँ। मैं संगम युग पर एक ही बार सृष्टि बदलने अर्थ आता हूँ। सतयुग था, अब कलयुग है, फिर सतयुग आना चाहिए। यह है पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग। सबका कल्याण होना है, सबको रावण की जेल से छुड़ाते हैं। उनको दुखहर्ता सुखकर्ता कहा जाता है। यहाँ सब दुखी है। तुम पुरुषार्थ करते हो सुखधाम में जाने के लिए। सुखधाम जाना है तो पहले शांतिधाम जाना है। तुमको पाठ बजाते बजाते 5000 वर्ष हुए। बाबा समझाते हैं तुमको अपना घर छोड़े 5000 वर्ष हुए। तुम भारतवासियों ने 84 जन्म लिए हैं। अब तुम्हारा अंतिम जन्म है। सबकी वानप्रस्थ अवस्था है, सबको जाना है। गायन भी है ज्ञान का सागर व रुद्र। यह है शिव ज्ञान यज्ञ। पतित पावन शिव है, परमपिता परमात्मा भी शिव है। रुद्र नाम भक्तों ने रखा है, उनका असुल नाम एक ही शिव है। शिव बाबा प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा स्थापन कराते हैं। ब्रह्मा एक ही है। यह पतित फिर वह पावन ब्रह्मा बनता है तो फरिश्ता बन जाता है, जो सूक्ष्म वतन में दिखाते हैं। वह दूसरा ब्रह्मा नहीं है, यह ब्रह्मा एक है। यह व्यक्त वह अव्यक्त। यह संपूर्ण पावन हो जाएंगे तो सूक्ष्म वतन में देखेंगे, वहाँ हड्डी आदि होती नहीं। जैसे बाबा ने समझाया था, जिस आत्मा को शरीर नहीं मिलता तो भटकती रहती है, उनको भूत कहा जाता है। जब तक शरीर मिले तब तक भटकती रहती है, कोई अच्छी होती है कोई बुरी होती है। तो बाप हर एक बात की समझानी देते हैं। वह ज्ञान का सागर है तो जरूर समझाएंगे ना। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति है। अल्फा और बे को याद करो तो सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा मिल जाएगा। कितना सहज है। नाम ही है राजयोग। वह समझते हैं भारत का योग यह था, परंतु वह सन्यासियों का हठ योग है। या तो बिल्कुल ही सहज है। योग माना याद, उनका है 8 योग। यह है सहज योग। बाबा कहते हैं मुझे इस प्रकार याद करो। कोई लकड़ आदि लगाने की दरकार नहीं है। तुम तो बाबा के बच्चे हो, बाबा को सिर्फ याद करो। यहाँ तुम पाठ बजाने आए हो
अब सबको वापस घर जाना है, फिर वही पाठ बजाना है। भारतवासी ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, वैश्यवंशी, शूद्रवंशी बनते हैं। इसे बीच में और धर्म वाले भी आते हैं। 84 जन्म तुम लेते हो, फिर तुमको ही नंबर 1 में जाना है। फिर तुम सतयुग में आएंगे तो फिर सभी शांति धाम में रहेंगे। और धर्म वालों के वर्ण नहीं है, वर्ण भारत के ही है। तुम ही सूर्यवंशी, चंद्रवंशी बने थे, अभी ब्राह्मण वर्ण में आए हो, ब्रह्मा वंशी ब्राह्मण बने हो। यह सब बातें बाबा बैठ करके बच्चों को समझाते हैं। जिनकी बुद्धि में धारणा नहीं हो सकती उनको कहते हैं श्री बाबा को याद करो। जैसे बाबा को जानने से बच्चे को मालूम पड़ जाता है कि यह मिल्कियत हमारी है। बच्ची को तो वर्षा नहीं मिलता है, यहाँ तुम सब शिव बाबा के बच्चे हो, तुम सबका हक है, मेल अथवा फीमेल सबका हक है। सबको सिखाना है शिव बाबा को याद करो। जितना याद करेंगे उतना विकर्म विनाश होगा, पतिता से पावन बनेंगे। आत्मा में जो खाद पड़ी है वह निकले कैसे? बाबा कहते हैं योग से तुम्हारी सब खाद खत्म हो जाएगी। या पतिता शरीर तो यहाँ ही छोड़ना पड़ता है, आत्मा पवित्र बन जाएगी, सब मच्छरों सदृश जाएंगे। बुद्धि भी कहती है सतयुग में बहुत थोड़े रहते हैं, इस विनाश में कितने मनुष्य मरेंगे, बाकी थोड़े जा करके रहेंगे। राजा तो थोड़े रहेंगे, बाकी 9 लाख प्रजा सतयुग में रहती है। इस पर गाते हैं ना 9 लाख तारे यानी प्रजा। झाड़ पहले छोटा होता है, फिर वृद्धि को पाता रहता है। अब कितनी आत्माएं हैं, बाबा आते हैं सबका गाइड बन करके ले जाते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिखला दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम बच्चों को भी बाबा को याद प्यार गुड मॉर्निंग नमस्ते बाबा नमस्ते। 1 नंबर साधारणा, योग अग्नि से विकर्मों की खाद को भस्म कर पावन बनना है। अब वानप्रस्थ अवस्था है, इसलिए वापस घर जाने के लिए संपूर्ण सत्प्रधान बनना है। 2 नंबर इस कल्याणकारी युग में बाबा समान दुख हरता सुख हरता बनना है। वरदान साधारणता को समाप्त कर महानता का अनुभव करने वाले श्रेष्ठ पुरुषार्थी भावा। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बच्चे उनका हर संकल्प महान होगा, क्योंकि उनके हर संकल्प श्वास में सोता ही बाबा की याद होगी। जैसे भक्ति में कहते हैं अनहद शब्द सुनाई दे, अजपा जब चलता रहे, ऐसा पुरुषार्थ निरंतर, इसको कहा जाता है श्रेष्ठ पुरुषार्थ। याद करना नहीं, याद सोता आता रहे, तब साधारणता खत्म हो जाएगी और महानता आती जाएगी। यही है आगे बढ़ने की निशानी। स्लोगन मनन शक्ति द्वारा सागर के तल में जाने वाले ही रत्नों के अधिकारी बनते हैं। ओम शांति।